उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के लिए इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो मंजर हमने 2020 के कोरोना काल में देखा था, क्या वही तस्वीरें एक बार फिर हमारे सामने हैं। गुजरात हान ये वो जगहें हैं जहां यूपी बिहार का पसीना बहता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है। लेकिन आज इन्हीं राज्यों की फैक्ट्रियों में ताले लटक रहे हैं, स्टेशनों पर पैर रखने की जगह नहीं है और मजदूरों की आंखों में वही पुराना पलायन वाला डर है। आखिर क्यों ये तस्वीरें सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच रही हैं? तथ्य नजर पर आज हम पर्दा उठाएंगे इस कड़वे सच से। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद हो या महाराष्ट्र का भिवड़ी और मुंबई, खबर आ रही है कि मंदी और बढ़ती लागत की वजह से कई छोटी बड़ी यूनिट बंद हो रही हैं। जब काम नहीं तो दाम नहीं, मजदूर मजबूर है वापस अपने गांव की तरफ भागने के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ आर्थिक मंदी है या इसके पीछे कुछ और है? रेलवे स्टेशनों पर उमड़ती ये भीड़ चीख चीख कर कह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जहां योगी सरकार और मोदी सरकार डबल इंजन के विकास का दावा करती है, वहां ये तस्वीरें उन दावों पर सवालिया निशान लगाती हैं। क्या सच में इनके पास डेटा नहीं है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है? एक तरफ रोजगार का संकट, दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं की मार। कहा जाता है कि देश में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है, तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? अगर सप्लाई चेन दुरुस्त है तो आम आदमी धूप में घंटों क्यों खड़ा है? क्या ये कालाबाजारी है या सिस्टम की कोई बड़ी नाकामी है? जब पेट खाली हो और चूल्हा जलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़े तो सब चंगा सी का नारा खोखला लगने लगता है। सच ये है कि मजदूर सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, वो इस देश की रीढ़ है। अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और पलायन शुरू हो गया है तो ये आने वाले किसी बड़े आर्थिक संकट की दस्तक हो सकती है। सरकार को इन तस्वीरों को गौर से देखना होगा, इससे पहले कि हालात 2020 जैसे बेकाबू हो जाएं। सिलेंडर की लाइनें और स्टेशनों की भीड़ को सिर्फ अफवाह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस पलायन की सुध लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए तथ्य नजर, क्योंकि सच देखना आपका हक है। जय हिंद।